अंबिका अब इस घर के लिए खतरा बन चुकी है। अब हम उसे इस तरह के खतरनाक खेल खेलने के लिए और मौका नहीं दे सकते। मेरे वर्षों का विश्वास एक पल में टूट गया। शर्मा जी, आपने देखा दूसरों को दुख देने में अंबिका जी को कितना मजा आता है। उनकी शख्सियत का ऐसा खतरनाक पहलू भी होगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊं मैं। भाई साहब, आप खुद को दोषी मत मानिए। हर इंसान को अपने कर्मों के साथ तो जीना ही होता है, और फिर बुरे कर्मों का फल बुरा ही मिलता है। ये बात तो निश्चित है भाई साहब। और हम किसी के कर्मों का फल बांट नहीं सकते हैं। हर इंसान को अपना हिसाब खुद चुकता करना पड़ता है। और भाई साहब, जो आग के ज्यादा करीब जाएगा उसका झुलसना तो लाजमी है ना। जो कुछ हुआ उससे साधना भाभी को काफी तकलीफ पहुंची है। रागनी जैसे तैसे उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है कि वो थोड़ी देर सो जाए। आलिक के लिए अपना ही घर सेफ नहीं। अब तो पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना होगा आलिक का। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई साहब कि ये अंबिका जी का असली रूप है। उनके कारण पिताजी की मौत हुई। उन्होंने आलेख को अपने गुस्से का शिकार बनाया। इसके बावजूद उन्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। देखिए, अब हमें कोई फैसला लेना होगा। भाभी, अब एक ही रास्ता है। मैं और अंबिका जी शांति से ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अंबिका जी का अब इस घर में रहना असंभव है। खासकर वो आलेख से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है। और मैं चाहे कितनी शर्म या क्रोध महसूस करूं, मुझे उनका साथ निभाना ही पड़ेगा। आखिर वो पत्नी है मेरी। इस वक्त उनका दिमाग भी उलझा हुआ है। पता नहीं वो कब क्या कर बैठे। ऐसे में मुझे तो उनका साथ निभाना ही होगा ना। ये फर्ज है। इस मामले को हमें इस तरह सुलझाना होगा कि ये बात इस घर से बाहर ना जाए। दुनिया के लिए तो एक मौका ही काफी है, किसी को भी बदनाम करने के लिए। और
इजाजत दीजिए भाई साहब। बस एक गुजारिश है आपसे। जी। अगर हमारी जरूरत महसूस हो तो निसंकोच बुला लीजिएगा। जी। हमारी बच्चियों का परिवार है, हमारा भी तो हुआ ना। बाबूजी, अगर आप जा रहे हैं तो मैं रागनी और साधना भाभी को ले आता हूँ। ना ना बेटा ना, इस समय उन्हें ना, आलिक बाबू का ख्याल रखना है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। जी। वसुंधरा जी, आप निश्चिंत रहें। आपके परिवार की इज्जत हमारी इज्जत। हाँ वसुंधरा जी, आप सब भी तो हमारे अपने हैं। आप बहुत ही सच्चे और नेक दिल इंसान हैं सत्यन बाबू, और आपकी यही नेक दिली हर मुश्किल का सामना करने की आपको ताकत देगी। बस आप अपना ख्याल रखिएगा। बस। अपना ख्याल रखिएगा। बाबूजी, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। ना बेटा ना, हम चले जाएंगे। आपके लिए भी तो कड़ी परीक्षा का दिन था आज। कल सुबह हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा के लिए जहां नसीब ले जाएगा चले जाएंगे। आप अपना सामान पैक कर लीजिए। जब आपसे मेरी शादी हुई और मैं आपको इस घर में ले आया, तब पिताजी ने मुझसे कहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मुझे आपका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और मैंने भी उनसे यह वादा किया था कि आपको इस घर में प्यार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। जितनी मेरे बस में होंगी, ये सारी खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। और आज पिताजी के कातिल के रूप में आप हमारे सामने हो।
फिर भी आज भी वो वादा निभाना हम अपना फर्ज समझते हैं। मालिक जी, क्या हुआ मालिक जी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो गया। कुछ नहीं हुआ मालिक जी, शांत हो जाइए। साधना, छोटी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो तो कहती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ ऐसा करते हैं क्या? मालिक जी, आप उस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जितना सोचेंगे ना, उतना ही दुख होगा। दुख तो होता है साधना। तुम पता है, जब कोई मुझे कुछ कहता था ना, या मुझे कोई तंग करता था, तो मैं अपने गॉड से कहता था कि उसको पनिश करो। लेकिन अब मैं अपने गॉड से कैसे कहूं कि मेरी छोटी माँ को पनिश करो? क्योंकि छोटी माँ को दुख होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। क्या करूं? मालिक जी, उन्हें अपने गुनाहों की सजा तो मिल चुकी है। पतले की आग में जलना भी तो एक सजा ही है ना। आप आ गए भाऊजी। मैं आप ही लोगों का इंतजार कर रहा था। वहां पे सब ठीक तो है ना? अभी तक जाग क्यों रहे हो बेटा?
नींद कैसे आती पहुंची। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा था कि पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। मैं फोन भी करना चाहता था लेकिन फिर रुक गया कि पता नहीं वहां के हालात कैसे होंगे। फौजी, कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है ना? माँ जी, काफी देर लगा दी आप लोगों ने आने में। सब ठीक तो है ना माँ जी? नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, वहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, चिंता कैसे नहीं करूँ? अंबिका जी तो ऐसे बोल के गई थी जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी हो आलेख बाबू पर। सब ठीक तो है ना माँ जी? ना ना बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आलेख बाबू की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए अंबिका जी घबरा गई। अब दवा वगैरह दी है तो पहले से बेहतर है। अच्छा ताऊ जी, माँ जी आप लोग थक गए होंगे ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनिए जी, चलिए मंदिर में माथा टेकें। रणवीर, बुरा वक्त बीत चुका है, सब कुछ ठीक हो चुका है। मैं जानती हूँ कि आपने बहुत तकलीफ सही है, इतनी मेहनत की कि जिया जी की जिंदगी से खतरा टल जाए और उसका फल भी आपको मिला। अभी किस बात का दुख है आपको? तुम्हें पता है रागनी, मैंने ये रिक्रिएशन वाला एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? मेरा मकसद था कि गुनहगार तक मैं पहुंच जाऊं, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहता था कि आलेख भैया की दिमागी उलझन सुलझ जाए, वो फिर से नॉर्मल हो जाए। लेकिन छोटी मां ने उनका क्या हाल बना दिया रागनी, सबके सामने। जब छोटी मां ने आलेख भैया को पागल कहा तो उन्हें कितना बड़ा सदमा लगा होगा। वो छोटी मां पे कितना विश्वास करते थे। जब उनका विश्वास टूटा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आलेख भैया का क्या हाल हो गया। नहीं रणवीर, इस तरह नाउम्मीद नहीं होते। एक भाई होने के नाते आपने पूरी कोशिश की थी जिया जी को बचाने की, और आप उस कोशिश में कामयाब भी रहे। रणवीर, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। बस अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिया जी पहले की तरह संभल जाए, उनकी हालत में सुधार हो जाए, धीरे धीरे से, पर पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। और वैसे भी रणवीर, हमारे बड़ों ने कहा है, जो ये सुरंग होती है ना, उसमें जब कोई इंसान घुसता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जब वो इंसान एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाता है तो उसे उजाले की एक किरण जरूर दिखाई देती है, और आपको भी दिखाई देगी। अब जब मुजरिम का पता चल गया तो बस एक ही काम बाकी है, दादी बुआ। रागनी, दादी बुआ हमारे परिवार का एक हिस्सा है और इस उम्र में इस तरह अपने परिवार से दूर रहना ठीक नहीं है। उन्हें हमें घर लेके आना होगा। मैं मोमो डैड से बात करता हूँ।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।